एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। देखो, अभी जो दौर चल रहा है कोरोना वायरस के कारण, हम घर पे रहें और सुरक्षित रहें, लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी पढ़ाई से अलग ना हटें। हम उस दौरान भी हम अपने समय का उपयोग करें, तो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम अपनी स्टडी जारी रखें। जैसा कि हम 5-6 क्लासें पहले भी पढ़ चुके हैं, आज आपके बीच वापस कृषि सब्जेक्ट का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत ही रोचक है ना। कृषि में फसलों की उपनाम। कृषि में फसलों की उपनाम, हर फसल को एक अलग अलग नाम की संज्ञा दी गई है। जैसे कि व्यक्तियों को भी अलग अलग नाम से अलग अलग जगहों पे बोला जाता है, उसी प्रकार कुछ टॉपिक यहाँ दिए गए हैं। ये सब कुछ टॉपिक नहीं आ पाए हैं, अभी कुछ 10 एक नाम है। उसके बाद ऐसे कम से कम 100 लगभग नाम है फसलों के, जो उनको अलग नामों से पुकारा जाता है, उनके उपनाम से पुकारा जाता है। और बहुत सारी परीक्षाओं में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस परीक्षाओं को देखते हुए ही हम यहाँ पर कुछ टॉपिकों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है स्वर्ग का सेब। स्वर्ग का सेब यानी एप्पल ऑफ पैराडाइस। ये स्वर्ग को बोला जाता है, एक तो हेवन भी कहा जाता है और पैराडाइस भी कहा जाता है। तो एप्पल ऑफ पैराडाइस, अब किस फल या किस फसल को एप्पल ऑफ पैराडाइस कहा जाता है? अब ये क्वेश्चन पेपर बहुत सारी परीक्षा में पूछा जाता है कि किस फल को स्वर्ग का सेब कहा जाता है, स्वर्ग का सेब। तो भैया वहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे रहेंगे, तो हमें ध्यान रखना है केला। अब केले को क्यों कहा जाता है स्वर्ग का फल? आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी पूजाएं होती है, अलग अलग धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ पर केले का वृक्ष का बहुत ही महत्व होता है, केले का फल का बहुत महत्व होता है। तो इसीलिए उसको कहा गया है स्वर्ग का सेब, एप्पल ऑफ पैराडाइस, केला। ठीक है, तो केला क्या है? स्वर्ग का फल। एक एक टॉपिक को हम ध्यान से सुनेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। फिर अगला है सेब राज्य, एप्पल स्टेट। एप्पल स्टेट यानी सेब राज्य। सेब राज्य की संख्या किस राज्य को दी गई है? भैया भारत में बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन सब दूर तो सेब होते नहीं, क्योंकि सेब को होने के लिए लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब वो हर राज्य में अवेलेबल नहीं होता है। तो सेब राज्य की संख्या दी गई है हिमाचल प्रदेश को। ये भी कह सकते हैं बाउल ऑफ एप्पल, सेब का कटोरा या सेब राज्य, तो किसे कहा गया है? हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट है ऊंट फसल। ऊंट यानी केमल, तो केमल क्रॉप की संज्ञा किसे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया कि केमल क्रॉप किसे कहा जाता है। अब केमल क्रॉप देखो, इसमें भी लॉजिक है। केमल क्रॉप क्यों कहा जाता है? ज्वार को कहा जाता है, ज्वार यानी सोरगम। अब सोरगम यानी ज्वार को केमल क्रॉप क्यों कहते हैं? देखो, एक तो क्या होता है, केमल को पानी की कम आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ज्वार की फसल को भी कम पानी की आवश्यकता होती है और ऊंचाई में भी होती है। तो इन दोनों के व्यू के अनुसार हम इसे क्या कहते हैं? केमल क्रॉप, यानी ज्वार को क्या कहा गया है? ऊंट फसल। नेक्स्ट अंड पादप, एग प्लांट। अब एग प्लांट जो है वो ब्रिंजल को कहा गया, बैंगन को कहा गया। क्यों कहा गया? देखो, बैंगन के 2 प्रकार के होते हैं, एक लॉन्ग टाइप वेराइटी यानी लंबी वेराइटी, और एक राउंड टाइप यानी छोटी गोल वाली। तो उसे क्या कहा गया? एग प्लांट। आप लोगों ने देखा होगा, एग प्लांट मतलब जो बैंगन भी होता है वो अलग अलग कलर में आता है ना, ब्लैक में आता है, व्हाइट में आता है ना। तो एग प्लांट किसे कहा गया है? बैंगन को, ब्रिंजल को। ठीक है, अंड पादप, क्योंकि अंडे जैसी आकृति होती है उसकी। फिर अगला है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष की संज्ञा किस वृक्ष को दी गई है? तो कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई है नारियल को। नारियल यानी कोकोनट को। किसको दी गई है? नारियल को, कोकोनट को। ठीक है, तो कल्प वृक्ष अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना किसे कहा गया है? नारियल को, कोकोनट को। अगला आता है गरीबों का संतरा, पुअर मैन्स मैंड्री। पुअर मैन मैंड्री मतलब गरीब लोगों का संतरा कौन सी फसल को कहा जाता है? तो गरीबों का संतरा कहा जाता है टमाटर को। भैया संज्ञा दी गई है, व्यक्ति अगर वो ऐसा माना जाता है कि अगर संतरा खरीद के नहीं खा सकता है तो भैया टमाटर खा ले। तो गरीबों का संतरा क्या है? टमाटर। जैसे गरीब की गाय भैया बकरी है। क्यों कहा जाता है गरीब की गाय बकरी को? क्योंकि जहाँ पर हम एक गाय का पालन करते हैं, वहीं पर एक गाय के खर्चे में कम से कम 5 से 6 बकरियों को पाला जा सकता है। और गरीब गाय का अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो बकरी पाल लेता है। तो गरीब की गाय किसे कहा गया है? बकरी को। इसी प्रकार गरीब का संतरा क्या है? टमाटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला आता है गरीबों का सेब। अब भैया गरीबों का सेब, अब 100-150 रुपये किलो होते हैं सेब, तो भैया हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो गरीबों का सेब कहा गया है अमरूद को। देखो, अमरूद को कहा गया गुआवा को। आप लोगों ने देखा होगा, अमरूद में भी एप्पल कलर करके वेराइटी आती है ना, जिसका स्वाद और कलर लगभग सेब जैसा होता है ना।
तो गरीबों का सेब किसे कहा गया? गरीबों का सेब अमरूद है और गरीबों का संतरा टमाटर है। फिर अगला है गरीबों की काजू, पुअर मैन्स कैश्यूनट। अब गरीबों की काजू, अब काजू किसे कहा गया? मूंगफली को, ग्राउंड नट को। गरीबों की काजू किसे कहा गया है? मूंगफली। क्यों कहा गया भाई? आप ये तो आपको पता ही होगा, काजू जो हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाता है तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो अगर मूंगफली को देखें तो वो उसी का एक विकल्प होता है। तो इसीलिए गरीबों की काजू किसे कहा गया है? मूंगफली को। ठीक है। नेक्स्ट है काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड। काला सोना कहा गया है अफीम को। भाई अफीम आपको सबको पता ही होना चाहिए, मंदसौर और नीमच जिले में होती है। ठीक है। और नारकोटिक में आती है अफीम, एक ड्रग्स वाली फसल है ना। तो इसे कहा गया है काला सोना। जैसे ब्लैक मनी होती है ना, काला धन, उसी प्रकार अफीम को क्या कहा गया है? ब्लैक गोल्ड। मतलब एक तरह से सोने के भाव और अफीम के भाव कोई ज़्यादा अंतर नहीं, ब्लैक है ना, तो ब्लैक गोल्ड कहा गया अफीम को। फिर अद्भुत वृक्ष, अद्भुत वृक्ष है ना, वंडर ट्री, ये कहा गया नीम को, ये जो डायरेक्ट इंडिका। ठीक है। तो वंडर ऑफ ट्री क्यों कहा गया? आप लोगों ने देखा होगा नीम के पौधे के अंदर बहुत सारे औषधीय गुण है, या बहुत सारा मतलब मेडिसिन में उपयोग में आता है ना। तो इसी को देखते हुए इसको क्या बोला गया? अद्भुत ट्री, वंडर ट्री। ठीक है। तो इस प्रकार बहुत सारे और भी नाम हैं जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखिए अच्छे से, इसको क्या किसको क्या, और एक क्या